बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराइल और फ़लस्तीन तनाज़े के दूसरे मरहले का दौरानिया जो है, वो कदरे कम मगर इंतहाई ख़तरनाक भी हो सकता है। क्योंकि तारीख़ गवाह है कि जब भी ताकत का मरकज़ एक जगह से दूसरी आलमी ताकत के पास जाता है, तो वो एक बड़ी आलमी तनाज़े या लड़ाई के बाद ही मुकम्मल पाया तकमील तक पहुँचता है। हूती बागियों ने बहर अहमर के अंदर एक और इंतहाई अहम यूरोपी मुल्क के जहाज़ पे हमला कर दिया और यूरोपीय जहाज़ों पर मुसलसल हमलों के बाद फ्रेंच नेवी भी हरकत में आ चुकी है। और अब वो होने वाला है जो किसी के वहम-ओ-गुमान में भी नहीं। इजरायली फ़ौज हमास के खिलाफ मुसलसल नाकामियों के रिकॉर्ड कायम कर रही है और फ़लस्तीनी तंजीम ने इजरायली फ़ौज के टैंक्स की एक और वीडियो जारी कर दी है। रशिया की तरफ से वेनेज़ुएला और गियाना की सूरत हाल में मुदाखलत का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से अमरीका के खिलाफ एक और महाज खुलने जा रहा है और अब अमरीका को परेशानी हो रही है। जबकि दूसरी तरफ चाइना के सदर भी वियतनाम पहुंच चुके हैं और वहां पहुंचकर उन्होंने अमरीका के खिलाफ एक इंतहाई अहम बयान जारी कर दिया। इजरायली अफवाज की तरफ से एक बार फिर ममनुआ फास्फोरस मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया और इस खबर में यह है कि फास्फोरस मिसाइल अमरीका की तरफ से फराहम किए गए हैं और लेबनानी तंजीम हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में इस्तेमाल हुए हैं। तो इस समेत और भी बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जिनसे मैंने आपको आगाह करना है, लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मजीद अपडेट्स आपको खुद पहुंच जाए। हूती बागियों ने बहर अहमर के अंदर एक इंतहाई अहम यूरोपीय मुल्क के जहाज पे हमला कर दिया और यूरोपियन जहाजों पर मुसलसल हमलों के बाद अब फ्रेंच नेवी जो है वो हरकत में आ चुकी है और वही होने वाला है जिसका कोई सोच नहीं सकता था। अमेरिकन फौज का कहना है कि यमन में हूतियों के कंट्रोल वाले इलाके से पीर को दागे गए मिसाइल से नॉर्वे के परचम वाले जहाज पर निशाना बनाया गया, जबकि वो बाबुल मंदब स्ट्रेट से गुजर रहा था। अमेरिकन फौज की सेंटकॉम कमांड की तरफ से जारी किया गया एक बयान जो है उसमें कहा गया कि ईरान के हिमायत याफ्ता हूती बागियों के जेर कंट्रोल यमनी इलाके ने एक जहाज शिकन क्रूज मिसाइल से मोटर टैंकर पे उस वक्त हमला किया जब वो बाबुल मंदब से गुजर रहा था और ये आबनाई यमन और अफ्रीका के दरमियान है। जहाज पे नॉर्वे का परचम लगा हुआ था। तो मिसाइल के टकराने से टैंकर को नुकसान हो गया, जहाज में आग लग गई और जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त कोई अमरीकी जहाज आसपास मौजूद नहीं था। तो उन्होंने बताया कि ये आबनाए बाबुल मंदब से तकरीबन 60 नॉटिकल माइल शुमाल में वाक़ है और अमेरिकन बैरिया का जहाज इमदाद फराहम करने के लिए जाए हादसे की तरफ पे रवाना हुआ। हफ्ते के दिन हूती बागियों ने ऐलान किया था ना कि वो किसी भी कौमियत के इसराइल के जाने वाले तमाम बहरी जहाजों को गुजरने से रोक देंगे और उन्होंने मजीद कहा था कि अगर गाजा को इमदाद फराहम ना की गई तो फिर बहर अहमर में इसराइल की तरफ जाने वाले तमाम बहरी जहाज जो हैं वो उसका निशाना भी होंगे। तो हूतियों ने भी इस हमले की फौरी तौर पर तो जिम्मेदारी नहीं कबूल की, लेकिन बागी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया ने सारी बात बताया कि वो जल्द एक अहम ऐलान करने वाले। तो अमेरिकन और ब्रिटिश ने जहाजों पर होने वाले हमलों की मजम्मत की है और ईरान पे हूती बागियों की मदद का इल्जाम लगाया और दूसरी तरफ तेहरान का कहना है कि इसके तमाम इत्तेहादी अपने फैसले आज़ादाना तौर पे करते हैं। पहली बात यह है कि ईरान के इत्तेहादी वाकई ही आज़ाद हैं, इसलिए तो इतनी आज़ादी के साथ पूरे यूरोप और अमरीका को न सिर्फ ललकार रहे हैं बल्कि मुसलसल कार्रवाइयां भी जारी रखे हुए हैं। तो हूती बागियों की तरफ से यूरोपियन जहाजों को मुसलसल निशाना बनाए जाने के बाद फ्रांस ने भी बहर अहमर में अपनी फौज तैनात करने का इंदिया दे दिया, जिसकी वजह से सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो जाएगी। तो अगर हूती बागियों ने किसी किस्म का कोई अलर्ट जारी किया या वार्निंग की तो यूरोपियन ममालिक को थोड़ा सब्र कर लेना चाहिए था, 4 दिन ही रुक जाते कम अज कम। इसराइल जो है यूरोपीय इमदाद के बगैर अगर 1-2 महीने गुजार ले तो कोई क़यामत तो नहीं आ जाएगी ना। गाजा के जख्मी तो पिछले 2 महीनों से दवाइयों के लिए और अस्पतालों के बगैर अपने जख्मों को ठीक होने का इंतजार कर ही रहे हैं। तो गाजा के खानदान भी 2 माह से बगैर छतों के शदीद सर्दी में सो रहे हैं। गाजा के बच्चे तो अब तक बारूद की आवाज और बदबू के आदी भी हो चुके हैं। तो ऐसे में कौन सी क़यामत आ जानी थी अगर इसराइल को 1 महीना सामान ना पहुंचता। तो सूरत हाल अगर मजीद कशीदा होती है तो इसकी सारी जिम्मेदारी उन ममालिक पे होगी जो हूती बागियों की वार्निंग के बावजूद इसराइल को सामान भेजने पर बज़िद है। तो नॉर्वे के जहाज पर हमले के बाद अब फ्रांस भी अपनी नेवल फोर्सेस को बहर अहमर में तैनात करने का प्लान बना रहा है और फौज तैनात करने का मकसद हूती बागियों की कार्रवाई को रोकना और यूरोपियन शिप्स की हिफाजत करना है। पहली बात तो यह है कि फ्रांस से कई गुना बड़ा अमेरिका और बरतानिया की अफवाज पहली खत्े में मौजूद है और अगर वो हिफाजत नहीं कर पा रहे तो फ्रांस कौन सा तीर मार लेगा। हाँ, अगर फ्रांस कोई ऐसी हिमाकत करता है तो फिर जल्दी पे तेल का काम होगा। इसके बाद अरब ममालिक को यह समझना हो जाएगा कि शायद उन्हीं का घेराव किया जा रहा है। तो अरब ममालिक जिनका रुझान पहले से चाइना की तरफ हो चुका है फिर भी वो इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जिससे फ्रांस को काफी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अरब ममालिक और बिलखसूस सऊदीया ने पिछले 2 सालों में रिकॉर्ड बेस्ड असला खरीदा है। फ्रांस के इस खिते में मुदाखलत से फ्रांस के सबसे पुराने और बड़े हरीफ तुर्की को भी मैदान में उतरने का मौका मिल जाएगा और इस खिते में फ्रांस की
मध्य मुकाबल आने में कुछ ज्यादा सुस्ती का तो मुजाहरा नहीं करेगा। जहां तक हूती बागियों की कार्रवाइयां हैं तो फौरी तौर पर उनको रोक जाना मुझे तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ईरान का बयान बड़ी अहमियत का हामिल है कि उसके इत्तेहादी फैसला करने में आजाद है और यकीनन ईरान उनकी आजादी की हिफाजत भी करेगा। दूसरी तरफ वेनेजुएला और गियाना का महाज भी दिन ब दिन गर्म होता दिखाई दे रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी सूरत हाल कशीदा होती जा रही है। अभी कल ही एक रिपोर्ट आई थी कि रशिया इन इलाकों में मुदाखलत का प्लान बना रहा है और इसके बाद चंद घंटों में ही वेनेजुएला और गियाना की सूरत हाल यकसर बदल गई। तो अमेरिका ने सरहदी कशीदगी के हवाले से रशिया और वेनेजुएला के मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अमेरिका और गियाना की अफवाज की मुश्तरका जंगी मशकें मामूल की मशकों का हिस्सा हैं, जिनका मकसद किसी भी मुल्क के खिलाफ महाज खोलना हरगिज नहीं है। जबकि दूसरी तरफ भी चाइनीज प्रेसिडेंट भी इस वक्त वियतनाम के अहम दौरे पे है और चाइना के सदर कमोबेश 6 साल के लंबे अरसे के बाद अब वियतनाम पहुंचे हैं। वियतनाम पहुंचने पे चाइनीज सदर ने वाशगाफ अल्फाज में कहा कि उनके वियतनाम दौरे का मकसद अमेरिकन असर रसूख को कम करना है। रशिया और चाइना इस वक्त अमेरिका के खिलाफ पूरी दुनिया में महाज खोल रहे हैं और हर दिन और घंटे के बाद एक नया महाज खुल रहा है। तो अमेरिका को चाइना के खिलाफ तजारती पाबंदियां लगाना इस कदर महंगा पड़ेगा, ये अमेरिका ने सोचा भी नहीं था। तो इजरायली फौज की तरफ से फिर एक दफा फॉस्फरस मिसाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है और इस खबर में मुनफरद बात यह है कि फॉस्फरस मिसाइल अमेरिका की तरफ से फराहम किए गए हैं और लेबनान तंजीम हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। तो मशरिक वस्ता में हिजबुल्लाह, हमास, आम आबादी, अस्पताल, सहाफियों पे हमले होने वाले अमरीकी असले के अब बेशुमार सबूत आ चुके हैं और आगे चल के ये अमरीका को मजीद मुश्किलात में उसकी इजाफा करेंगे। अमरीका के खिलाफ तमाम सबूत जमा किए जा रहे हैं और आज एक बात, जब तक अमरीका पे पाबंदियां नहीं लगेंगी ईरान सुकून से नहीं बैठेगा। ईरान ने अमेरिकन पाबंदियों की सूरत में बहुत लंबा अरसा इंतहाई मुश्किल सूरत हाल का सामना किया है और अब रूस और चाइना पे दबाव बढ़ा रहा है कि अमेरिका पे मुआशी पाबंदी आयद करे, जबकि रशिया और चाइना अभी किसी मुनासिब मौके की तलाश पे हैं, खुद से नहीं करेंगे, एकदम से नहीं करेंगे। जबकि दूसरी तरफ लेबनान और फलस्तीन की अस्करी तंजीमें इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। लेबनान इसराइल बॉर्डर पर इस वक्त मुकम्मल महाज खुल चुका है। हिजबुल्लाह ने इसराइली फौज की चौकियां जो उनको एक बार फिर भारी हथियारों से निशाना बनाया, जिसके जवाब में इसराइल ने लेबनान की सरहदी इलाकों पर फॉस्फरस बम फेंके। तो इसराइली हमलों से होने वाले नुकसान की तफसीलात तो सामने नहीं आ सकी, ताहम हिजबुल्लाह की कार्रवाई में इसराइल की 3 सरहदी चौकियों पर आग भड़क उठी है और फलस्तीन की अस्करी तंजीम के विंग अल-कसाम ब्रिगेड ने गाजा के अंदर तबाहशुदा इजरायली टैंक्स की एक वीडियो जारी की है और इसके अलावा फलस्तीनी जंगजुओं की तरफ से हमलों की वीडियोस भी जारी की गई हैं और फलस्तीनी तंजीम ने अपने एक ताज़ा बयान में कहा है कि वो इसराइल के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां जारी रखेगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि लोगों तक ये पैगाम पहुंचे कि मिडल ईस्ट में हो क्या रहा है। सूनर और लेटर ये हम सबको अपनी लपेट में ले सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।